भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। राष्ट्रीय महामार्ग पर कादा पुलिस ने कादा चौक में 22,22,212 रुपयों के सुगंधित तंबाकू और 15 लाख रुपए के वाहन, लोहे के चैनल समेत कुल 40,92,004 रुपयों का माल जब्त किया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के पालदा इंदौर के कोहुल नगर निवासी बलराम रामोजी रिजोलिया उम्र 40 वर्ष तथा इंदौर के मानपुर निवासी दिनेश अंबादास गुजेरिया उम्र 30 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया है। कादा पुलिस को जानकारी मिली थी कि ट्रक में अवैध तरीके से सुगंधित तंबाकू का परिवहन किया जा रहा है। पुलिस उप निरीक्षक कामले, पुलिस नायक जाधव, पुलिस कांस्टेबल मिश्रा ने टीम तैयार कर कादा चौक में वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान आयशर ट्रक क्रमांक CG 08 AR 6050 को रोकने पर भारी मात्रा में बोरियों और डिब्बों में सुगंधित तंबाकू मिला। पुलिस ने ट्रक के चालक बलराम रिजोलिया से पूछताछ शुरू की, लेकिन वह टालमटोल जवाब देने लगा। वाहन में 22,22,212 रुपयों का सुगंधित तंबाकू, लोहे की चैनल तथा आयशर ट्रक सहित कुल 40,92,000 रुपए का माल जब्त किया गया। दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रशांत कुलकर्णी के मार्गदर्शन में कादा थाने के थानेदार, पुलिस निरीक्षक गणेश पिसाल, पुलिस उप निरीक्षक कामले, पुलिस नायक विकास जाधव, पुलिस कांस्टेबल गायधनी मिश्रा ने की है। नक्षत्र ज्वेलर्स का हुआ शुभारंभ। नवीनीकरण और गुड़ी पाड़वा के अवसर पर विशेष ऑफर। 10 मार्च और 11 मार्च उद्घाटन के अवसर पर लकी ड्रॉ कूपन और आकर्षक पुरस्कार, जिसमें 20 गोल्ड कॉइन, 50 गिफ्ट बॉक्स और प्रत्येक खरीदारी पर विशेष आकर्षक उपहार। सोने और चांदी के आभूषणों पर शानदार छूट। सोने के आभूषणों की मेकिंग चार्ज पर 25% तक छूट। स्टेरलिंग सिल्वर आभूषणों की मेकिंग चार्ज पर 30% तक छूट। पायल, जोड़ पे मेकिंग चार्ज पर 100% तक छूट। यह विशेष योजना 10 मार्च से 10 अप्रैल 2025 तक लागू है। नक्षत्र ज्वेलर्स अनमोल पलों की शुभ और सुंदर पहचान है, तो देर न करे। पुरानी श्री कृष्ण टॉकीज गली, गजानन मंदिर के पास, गांधी चौक, भंडारा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9422133122 पर। इस सुनहरे मौके का लाभ उठाए और त्योहार की खुशियों में चार चांद लगाए। रमजान के पाक महीने में रोजा रखना हर मुस्लिम व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। खास तौर पर गर्मी के मौसम में इसे निभाना मुश्किल होता है, लेकिन भंडारा के टंडन वार्ड की 6 वर्षीय अनाबिया समीर नवाज ने पूरे समर्पण के साथ अपना पहला रोजा रखा और इसे पूरी श्रद्धा से पूरा किया। इस्लाम धर्म में कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज में से रोजा भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। रमजान के दौरान अधिकतर वयस्क मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में कम देखा जाता है। बावजूद इसके अनाबिया ने अपने पहले रोजे की जीत की और उसे पूरा कर दिखाया। रोजा खोलने के समय अनाबिया को नए कपड़े पहनाए गए, फूलों की माला पहनाई गई और उसके इस संकल्प की सराहना की गई। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम समाज के कई गणमान्य लोगों ने उसके इस प्रयास की सराहना की। आयुध निर्माणी के LTPE सेक्शन 24 जनवरी 2025 को हुए भीषण विस्फोट में 8 कर्मचारियों की दर्दनाक मृत्यु हुई थी, जबकि 5 गंभीर घायल हुए थे। इन घायलों में से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। इस प्रकरण की जांच के बाद पुलिस विभाग ने ग्रुप B के 4 अधिकारियों को घटना के लिए जिम्मेदार मानकर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण की जाँच उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रशांत कुलकर्णी कर रहे हैं। जवाहरनगर पुलिस ने सेफ्टी सेक्शन के विभागीय अधिकारी देवेंद्र रामदास मीना उम्र 50 वर्ष, मेंटेनेंस विभाग के जूनियर वर्क मैनेजर आदिल रशील फारूकी उम्र 40 वर्ष, सामान्य प्रशासन विभाग के संजय सुरेश थपाटे उम्र 44 वर्ष तथा सेक्शन प्रभारी अधिकारी आनंद राव मधुकर राव फाये उम्र 50 वर्ष का समावेश है। आयुध निर्माणी की LTP सेक्शन की इमारत में 24 जनवरी की सुबह भीषण विस्फोट हुआ था। इससे इमारत क्रमांक 23 में काम करने वाले 8 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल 5 में से एक जयदीप अजय
अभिजीत बैनर्जी उम्र 48 वर्ष ने इलाज के दौरान 28 फरवरी को दम तोड़ दिया था। घटना के बाद से इस प्रकरण की पुलिस विभाग जांच कर रहा था। पुलिस जांच में पाया गया कि आयुध निर्माणी जवाहरनगर के RX विभाग में LTP सेक्शन इमारत क्रमांक 23 एक्स्ट्रा मिक्स मशीन व उसके उपकरण में तकनीकी खामी आई थी, लेकिन इस मशीन की देखभाल की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। दर्ज पुलिस शिकायत में कहा गया कि मशीन और उपकरणों की नियमित जांच और देखभाल पर अनदेखी की गई। इस लापरवाही से LTP सेक्शन के बिल्डिंग 23 में विस्फोट हुआ। इसमें 9 कर्मियों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसे लापरवाही बताकर पुलिस ने सेफ्टी सेक्शन के विभागीय अधिकारी देवेंद्र रामदास मीना, मेंटेनेंस विभाग के जूनियर वर्क मैनेजर आदिल रशील फारूकी, सामान्य प्रशासन विभाग के संजय सुरेश थपाटे तथा सेक्शन प्रभारी अधिकारी आनंद राव मधुकर राव फाये के खिलाफ धारा 106, 125 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश की सीमा पर इन दिनों स्थानीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कड़ी नाकाबंदी की जा रही है। बालाघाट कोतवाली पुलिस ने तुमसर तहसील के चिखला गांव के एक गांजा तस्कर को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश पुलिस ने चिखला निवासी सावन नेपाल मेश्राम उम्र 24 वर्ष के पास से 10 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी बाजार कीमत 2 लाख रुपए की गई है। गांजा की यह बड़ी खेप कहां से आई थी, बालाघाट में इसे किसे सप्लाई किया जाना था, इस तस्करी में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच क्या संबंध है, पुलिस इस नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। इस मामले में आरोपी सावन नेपाल मेश्राम के पास से एक बाइक, मोबाइल, नकदी और एक संदिग्ध संपर्क सूची भी बरामद हुई है। इससे पुलिस को उम्मीद है कि तुमसर तहसील के कई बड़े तस्कर जल्द ही बालाघाट पुलिस के शिकंजे में आ सकते हैं। इस जांच में तुमसर पुलिस की भी सहायता ली जाएगी। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर पेट्रोलिंग करते समय बुचड़ खाने जा रहे गौवंश लदे पिकअप वाहन का पीछा करके लाखनी पुलिस ने 13 मवेशी को बचाया। पुलिस का वाहन देख पिकअप वाहन के चालक ने खेत में वाहन उतारा। पुलिस ने पंचनामा कर कुल 7,36,000 रुपयों का माल जब्त किया। यह कार्रवाई 8 मार्च को शाम 7 बजे गड़ेगांव में की गई। आरोपी वाहन चालक का नाम लाखनी के संजय नगर निवासी श्रीकांत तुलसीराम नगरकर उम्र 27 वर्ष बताया जा रहा है। श्रीकांत नगरकर अपने पिकअप वाहन क्रमांक MH40-5402 में 13 मवेशी लद कर कत्ल खाना जा रहा था। पुलिस ने इस वाहन का पीछा कर गड़ेगांव के पास पकड़ा। इस वाहन में कम जगह में 13 मवेशियों को क्रूरता से बांधकर रखा गया था। जानवरों के लिए चारे और पानी की व्यवस्था नहीं की गई थी। चालक श्रीकांत नगरकर को मवेशी की मालक की जानकारी मांगी तो वह टालमटोल जवाब देने लगा। पुलिस ने वाहन में लदे सभी 13 मवेशी को गौशाला में भेजा। आरोपी के खिलाफ लाखनी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उप विभागीय पुलिस अधिकारी आनंद चौहान के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक उदय नारायण यादव, पुलिस उप निरीक्षक अशोक बोंडे, पुलिस कांस्टेबल खोबरागढ़े, पुलिस हवालदार अरकासे ने की है। नागपुर के कुही मांडल गांव में रॉयल सिटी का शुभारंभ हुआ है। अपना सपना पूरा करे, अब सस्ती कीमत पर प्लाट खरीदे। रॉयल सिटी लेआउट में बुकिंग शुरू हो चुकी है। NATP मंजूर लेआउट, 40 फीट के सीमेंट रोड, ओपन स्पेस, बच्चों के खेलने के लिए झूले और अधिक सुविधा, पब्लिक यूटिलिटी, लेआउट के चारों ओर तार फेंसिंग, इलेक्ट्रिक पोल, अब ये सब रॉयल सिटी में उपलब्ध। अपना सपना साकार करने के लिए रॉयल सिटी की प्लाट बुकिंग शुरू की गई है। बैंक लोन की सुविधा के साथ आसान किश्तों में भुगतान की भी सुविधा। क्या आप अपना घर बनाने के लिए कुही मांडल गांव में प्लाट ढूंढ रहे हैं तो आप देर न करें, आज ही संपर्क करें, अपना प्लाट बुक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9561413415 या फिर 9422131609 पर। भंडारा शहर के जाने माने ढोल ताशा पथक में युवती पर बदनामी का आरोप।
ताशा पथक से आखिर क्यों निकाला गया युवती को? ढोल ताशा पथक से आखिर क्यों निकाला जा रहा है लोगों को? ढोल ताशा पथक की मनमानी से ढोल ताशा पथक के लोग है परेशान। युवती ने न्याय के लिए भंडारा पुलिस थाने में की शिकायत। क्या इस पथक की जांच होगी? क्या इस पथक का सच आएगा बाहर? पथक में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भंडारा शहर में एक जाना माना ढोल ताशा पथक है, जिसमें युवती युवतियाँ एक साथ मिलकर ढोल ताशा बजाते हैं। लेकिन कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा एक युवक और युवती की बदनामी कर उन्हें ढोल ताशा पथक से निकाल दिया गया। युवक और युवती को इस बात का बुरा लगा कि हमारी बदनामी कर हमें निकाला क्यों गया। हम हमेशा श्रद्धा और भावना से इस पथक से जुड़े थे, लेकिन पथक के कुछ वरिष्ठों ने झूठे आरोप लगाकर और हम दोनों की बदनामी कर इस पथक से बाहर निकाल दिया गया। युवक युवती ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए भंडारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की मांग की है। युवक युवती का कहना है कि उन्हें बिना किसी ठोस वजह के पथक से निकाल दिया गया और बदनाम करने की साजिश रची गई, जिससे यहाँ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ढोल ताशा पथक की गतिविधियों की जाँच होगी? क्या इस विवाद का सच आएगा सामने? मैं भंडारे की रहवासी हूँ। भंडारा शहर का जाना माना एक भुरुशुंड ढोल ताशा पथक, जिसकी मैं पिछले 7 सालों से वादक रही हूँ। वादक में ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिसका मैं यहाँ आपको बताने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको भी उसके बारे में पता चले कि आखिर में पथक में क्या होता है। मेरे साथ की गई बदनामी या मेरे साथ हुआ अत्याचार, मैं नहीं चाहती कि पथक की बदनामी हो, लेकिन जो मेरे साथ में हुआ है, पथक के वरिष्ठ लोगों ने जो मेरे साथ किया है, मैं वह बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको भी पता चले कि पथक की लड़कियों के साथ में या लड़कों के साथ में आखिर में होता क्या है। वहाँ के आर्थिक चीज़ें हैं, उसका क्या करते हैं ये लोग। मतलब पथक में जो आर्थिक मदद मिलती है, या फिर लोग जो मदद करते हैं, या फिर बाहर के जो लोग पथक को पैसा देते हैं, यह लोग उसका क्या करते हैं। ये सारी पूछने पर वह बोलते हैं कि हम तुम्हें पथक से निकाल देंगे। यही सब कुछ उन्होंने मेरे साथ भी किया। मैंने उनसे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी जाननी चाहिए कि या फिर पूछना चाहा, तो उन्होंने मेरे साथ में मुझे एक लड़के के साथ, पथक के ही एक लड़के के साथ उन्होंने मेरी बदनामी कर मुझे इस तरीके से निकाल दिया। इस विषय में मैंने उनसे जानकारी चाहिए, उनसे पूछना चाहा, तो उन्होंने मुझे कोई आंसर नहीं किया। मैंने खुद के लिए लड़ना चाहा इस विषय में, क्योंकि यह मेरे साथ नहीं हुआ है। बाकी पथक में ऐसे बहुत लड़कियां हैं जिसके साथ इन्होंने उसका चरित्र खराब कर या उससे बदनाम कर इन्होंने उसे निकाला गया है। उन लड़कियों ने आज तक कभी आवाज़ नहीं उठाया, पर मैं उठाना चाहती हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ कि पथक के यह वरिष्ठ लोग लड़कियों के साथ उनके ऐसे बर्ताव, मतलब उनके साथ बदनामी कर उन्हें ऐसे क्यों निकालते हैं। पथक में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो होती है। पथक में लड़के दारू पीकर आते हैं, उसके बाद में वरिष्ठ लोग वो भी दारू पीकर आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद में लड़कियों के साथ में गलत बातें करते हैं। पथक में चल रहे ये सभी विषय आज तक कभी किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की और ना किसी ने बोलना चाहा। मेरे साथ जो हुआ मैं चाहती हूँ कि मैं सबको बताऊँ। पथक के अध्यक्ष कौशिक इंदुरकर, उपाध्यक्ष राहुल जीवतोड़े और सचिव गणेश हत्तीमारे। पथक में आप मुझे बताइए कि पथक में एक चाय बेचने वाला या पथक को सही ढंग से चला सकता है, या उसकी सोच या वरिष्ठ कोई पढ़ा लिखा इंसान पथक को चला सकता है। आप सब यही सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ। मेरा यह बताने का उद्देश्य ये है कि मेरा पथक से कोई दुश्मनी
दुश्मनी नहीं है, ना मैं उसके विरोध में हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि पथक में हो रहे व्यवहार या पथक में हो रहे राजनीति या पथक में हो रही लड़कियों के साथ में गलत व्यवहार आप सबको पता चले। आज माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि हम एक संस्कृति जो है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई जो संस्कृति है उससे हमारे बच्चे अच्छे दिशा में जाए या उनके अच्छे विचार बने, महाराजों की तरह उनके विचार बने या महाराजों की तरह वह स्त्रियों की आदर करना सीखे। पर यह जो दिखाते हैं, पर यह जो वरिष्ठ लोग हैं यह लड़कियों के साथ में ना सही ढंग से बात करते हैं, ना उनके चरित्र का आदर करते हैं, ना उनके बारे में सोचते हैं। उनके लिए बस यह रहता है कि हमें इससे तकलीफ है या हमारे अगेंस्ट में आवाज़ उठा रही है तो हमें इसे निकालना है। यह सिर्फ उसके चरित्र पे उंगली उठाते हैं या उसे बदनाम करके निकाल देते हैं। मेरे साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया। मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई, एक गुप्त खबर लगाई ताकि सभी को पता चले कि यह एक लड़की के साथ में क्या करते हैं या उसकी बदनामी करके उसे कैसे निकालते हैं। उस विषय में मैंने गुप्त खबर लगाई। वहाँ पे उन्होंने गुप्त खबर लगाने के बाद उन्होंने मुझसे उस विषय में बात करना चाहा। बैठक में उन्होंने मुझसे बात की और उसके बाद में उन्होंने मुझे वापस लिया, माफ़ी मांगकर उन्होंने मुझे वापस लिया। यही बात उनके ईगो को हर्ट हुई कि हमने जिसे निकाला उसे हमने फिर से वापस लिया। यह बात उनके मन को खाए जा रही थी। उन्होंने फिर से मुझे बदनाम करके फिर से मुझे निकाला। और ऐसा ही नहीं, पथक के वरिष्ठ ही नहीं, पथक की महिलाएं वो भी वहाँ पे सीमित थी जिस वक्त मुझे निकाला गया। पथक की महिला प्रमुख पल्लवी खोंडे, उन्होंने मुझे चरित्रहीन कहा। मुझे बोला कि पूरे भंडारे का मालूम है तू कैसी है, और इन्होंने मुझे धमकी दी कि तुझे जो करना है तू कर ले, तुझे कोर्ट जाना है कोर्ट जा, पुलिस स्टेशन जाना है पुलिस स्टेशन जा, जो कर सकती जो उखाड़ सकती उखाड़ ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने इस सारी चीज़ें बोलकर मेरे चरित्र को इन्होंने ख़राब किया है। मैंने इनके अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट FIR भी दर्ज की है। मुझे वहाँ से न्याय नहीं मिला तो मैं कोर्ट के दरवाजे खटखटाऊंगी और मुझे अपने आप को न्याय लूँगी ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो आगे चल के किसी भी लड़की के साथ में ना हो। आज भंडारा में जो भ्रुशुंड ढोल ताशा पथक करके जो समस्या चलता है उसका मैं गए 3-4 सालों से एक ढोल वादक करके सदस्य रहा हूँ। गए गणेश चतुर्थी में हम नागपुर में वादन करने गए थे तो वो वादन में हमको वादन नहीं दिया गया, तो उसके चलते मैं हमारे पथक के जो वरिष्ठ है जो अध्यक्ष लोग हैं उनसे बातचीत करने गया। तो उन्होंने एक पथक की लड़की है उससे मेरा कुछ संबंध चल रहा है ऐसा करके मेरे को बताया गया। वो चीज़ सुन के मैं थोड़ा सा क्रोधित हो गया कि जिस लड़की को मैं अपनी बहन मानता हूँ उसी के साथ मेरा नाम जोड़ा गया, संबंध बनाए गए। तो वो चीज़ के लिए जब मैं उनसे बात करने गया, पूछने गया, तो उन्होंने मेरे को धमकी दिए, गाली गलौज किए, ये करके मेरे को पथक से निकाल दिए। पथक की जो लड़की जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा गया उसको मैं दिल से अपनी बहन मानता हूँ। जो हमारे साथ में आज हुआ, आज हम अगर बोलने जाएंगे तो पथक में बहुत से काम चलते हैं और बहुत गलत तरीके से भी काम होते हैं। आज अगर हम खुलासा करते इस बात का तो पथक दूसरे ही दिन बंद हो जाएगा। आज ये जो कुछ हमारे साथ हुआ है ये हमारे पहले भी बहुत लोगों के साथ हुआ है, पर उन्होंने कभी इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आज हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया। हम पूछ रहे हैं तो हमारे चरित्र को लेके हमारी बदनामी की गई। सोशल मीडिया पे सब जगह हमारी बातें चलती है। उन लोगों ने हमारी बातें सब जगह फैला दी है कि इनका कुछ तो भी चालू है, जबकि मैं वो लड़की को अपनी बहन मानता हूँ। आज जो इन्होंने हमारे साथ किया, इसके पहले भी इन लोगों ने बहुत लोगों के साथ में ऐसा किया है। और एक विनंती ऐसी करता हूँ कि पथक के जो वरिष्ठ लोग हैं जो पथक संभालते हैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि पथक को अच्छी संगठना है उसको अच्छे से चलाए। इसमें जो गलत काम हो रहे इसके ऊपर कुछ एक्शन ली जाए। अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं तो हमारे पास पुलिस के और कोर्ट के दरवाजे खुले। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात।
खेत में काम कर रहे युवक की विद्युत करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा लाखनी तहसील के झरप खेत परिसर क्षेत्र में घटी। मेंढा भूगांव निवासी योगेश विजय दोनोले को खेत में करंट लग गया। पालांदुर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। सौर ऊर्जा से चलने वाले मोटर पंप की चोरी की घटना वहानी गांव में घटी। वहानी निवासी नितिन रामदास के डाम उम्र 32 वर्ष के खेत से मोटर पंप अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। सिहोरा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कादा पुलिस ने कादा चौक में 22,22,212 रुपए के सुगंधित तंबाकू और 15 लाख रुपए के वाहन, लोहे के चैनल समेत कुल 40,92,004 रुपयों का माल जब्त किया। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया है। सिहोरा पुलिस थाना क्षेत्र में पेड़ काटने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक का नाम महालगांव निवासी अवलेश भावलाल धाकड़े उम्र 49 वर्ष है। जामुन का पेड़ काटते समय अचानक वह अवलेश के ऊपर गिर गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सिहोरा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बालाघाट कोतवाली पुलिस ने तुमसा तहसील के चिखला गांव के एक गांजा तस्कर को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश पुलिस ने चिखला निवासी सावन नेपाल में श्राम के पास से 10 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए की गई है। साकोली पुलिस थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान एक संशयास्पद युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो अंधेरे का फायदा उठाकर कोई अपराध करने की कोशिश में था। गिरफ्तार युवक का नाम बरटकिन्नी निवासी विक्रम नरेश हटवादे उम्र 19 वर्ष के रूप में हुई। अवैध रेत परिवहन के खिलाफ वाटी पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि चालक और क्लीनर मौके से फरार हो गए। वाटी पुलिस ने ट्रक चालक, मालिक और क्लीनर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।